बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार भरे स्वस्थ जीवन हो, दीर्घायु जीवन हो और दिव्य जीवन हो, हर माता पिता की यही इच्छा रहती है। इसके लिए माता पिता बहुत तरह के उपाय भी करते हैं कि बच्चे लंबी आयु वाले हों, स्वस्थ हों, समृद्ध हों, दिव्य ज्ञान वाले हों, सारे सद्गुणों से संपन्न हो। हर माता पिता की इच्छा रहती है और अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाते हैं अपने संतान के लिए। और आपके बच्चे के अंदर में अगर अच्छे संस्कार आ गए, कुछ आए अथवा नहीं आए, अगर अच्छे संस्कार आपके बच्चे के अंदर में आ गए तो संसार की सारी संपदा, कोई ऐसी संपदा नहीं बचेगी। अगर आपके अंदर में अच्छे संस्कार हैं तो धीरे धीरे सारी संपदा आपके पास आएगी। अच्छे संस्कार होने चाहिए उनके पास। और हमारा जो असली संस्कार है, हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के जो संस्कार हैं वो ऋषि मुनियों के संस्कार हैं। उन्होंने दिया है संसार को। और ऋषि मुनियों का जो संस्कार है वो दोनों ही जीवन को सजाने का काम करता है। संसार में जब तक जिए, इस संसार का भी जीवन सजा हुआ जीवन हो, हर तरह से निखरा हुआ जीवन हो, और संसार के बाद का भी जीवन हो। जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो जाने के बाद भी कोई ऐसी कमी छोड़ करके नहीं जाएं, ऐसे कोई दुर्गुण छोड़ करके नहीं जाएं जिसके लिए हमें निंदा का पात्र बनना पड़े। आप लोग जानते होंगे कि एक दिन अरस्तु यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। एक दिन वो दर्पण देख रहे थे तो उनके एक शिष्य ने देख लिया और देख के मुस्कुराने लगे। तो अरस्तु ने कहा, मैं जान रहा हूं तुम क्यों हंस रहे हो। बोला क्यों? बोला तुम इसीलिए हंस रहे हो ना कि मैं बहुत बदसूरत हूं और आईना देख रहा हूं, दर्पण देख रहा हूं, इसीलिए तुम हंस रहे हो। बोला हाँ इसीलिए हंस रहा हूं। कहा कि सुनो, मैं दर्पण देख करके अपना चेहरा नहीं देख रहा, बल्कि चेहरा देख करके अपने मन को समझा रहा हूं। क्या मेरे मन, तुम इस संसार में रह करके इतना बढ़िया बढ़िया काम करना, इतना सुंदर सुंदर काम करना कि दुनिया के लोग तुम्हारे इस रूप को देखना छोड़ करके तुम्हारे कर्म को देखने लगे, तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखने लगे। तुम्हारे सूरत को कोई नहीं देखे, तुम्हारी सीरत को देखे, तुम्हारे कर्म की खूबसूरती को देखे। तो माता पिता जिस बच्चे के अंदर में प्रथम जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं। और अच्छे संस्कार डालने का यूं तो संतों का चरण ही है सबसे बढ़िया संस्कार, जहां जाकर के मिले। आप किसी भी मंदिर में जाकर के ले जाइए अपने बच्चे को, कहीं भी किसी धर्म स्थान में, किसी भी तीर्थ स्थान में, कोई तीर्थ स्थान या कोई धर्म स्थान या कोई देवी देवता या कोई भगवान कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम शराब पीना छोड़ दो, कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम ये गलत रास्ते को छोड़ दो। जब भी कोई बोलेगा तो कोई साधु संत ही बोलेंगे। जब भी फटकार लगाएंगे तो वही फटकार लगाएंगे, क्योंकि उनका वो तो सदैव भी सारे संसार का भला चाहने वाला है। तो ऐसे तो संतों के चरण में ही सारे अच्छे संस्कार पड़ते हैं। लेकिन संतों के चरण के में जाने के पहले हमारे गुरु महाराज कहते थे, अगर बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार डालना चाहते हो तो बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले उसको संस्कार डालो। बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले। तो गुरु महाराज से पूछा कि हुजूर, बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले कैसे बच्चे को संस्कार डाला जाएगा? कहा बच्चे के माता पिता को संस्कार डालो। जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय माता पिता 25 वर्ष के होंगे, माना माता पिता का जिस समय जन्म होता है उस समय उसको अच्छे संस्कार डालो। तो माता पिता जब आए बनेंगे जिस दिन,
उस दिन उसके जो बच्चे आएंगे उसके अंदर में अच्छे संस्कार भरेंगे। क्योंकि आपको पता है बच्चे के सबसे अच्छे संस्कार का अगर कोई समय होता है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब वो अमेरिका गए थे 1893 ईस्वी में, तो कई जगह उनका व्याख्यान हुआ था। एक बहन जी आई, माता जी, और वो आके कहती है कि स्वामी जी मैं अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा देना चाहती हूँ, आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहती हूँ, भक्ति की शिक्षा देना चाहती हूँ। कब देना चाहिए? भक्ति की शिक्षा कब देनी चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि बहन ये बताओ तुम्हारे बच्चे का जन्म कब होने वाला है? कहा मेरा बच्चा तो 7-8 वर्ष का हो गया। कहा बहन तब तो तुम चूक गई। जिस समय तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गर्भ में पल रहा था उसी समय सबसे उपयुक्त समय होता बच्चे के अंदर में अच्छे संस्कार डालने का, क्योंकि माँ का गर्भ ही प्रथम पाठशाला है बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए। क्योंकि मूत्र का एक बूंद माँ के गर्भ में आकर के मनुष्य का रूप लेता है, वही बनता है, माँ के गर्भ में मनुष्य बनता है वो। और इस माँ के कोख में नहीं पड़े, किसी और माँ के कोख में पड़ जाए तो हो सकता है जानवर बन जाए वो, लेकिन यहाँ आकर के वो मानव बनता है। और यही सारे अच्छे संस्कार जिस समय शरीर का निर्माण हो रहा है, हाथ पैर पेट पीठ पैर ये सारे बनते हैं माता के गर्भ में, धीरे धीरे बढ़ता जाता है बच्चा, उसी समय सारे अच्छे संस्कार डालने के। तो चूक गई, ये अच्छा संस्कार नहीं डाल पाए। तो सबसे पहला है माता पिता सुसंस्कृत हों, और उस पर सबसे अधिक जवाबदेही तो माँ की बनती है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही बच्चे का निर्माण होना है। आप किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, किस प्रकार के संस्कार देने चाहते हैं, वो माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। प्रथम पाठशाला माँ का गर्भ होता है, दूसरी पाठशाला अगर कोई है वो है माता पिता का आंगन। माता पिता का आंगन है, ये दूसरी पाठशाला है, यहाँ पर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। अब जिस घर में माता ही कर्कश स्वभाव की होंगी, पिता ही शराबी होंगे, आएंगे शराब पी करके, बच्चे को कौन सा संस्कार देंगे वो? माता पिता को सुसंस्कृत होना चाहिए, सुने वाला, और वहाँ से बच्चे के अंदर में सारे अच्छे संस्कार भरे जाते हैं। लेकिन माँ के गर्भ में, माँ के शरीर के रस से बच्चे का निर्माण होता है। माँ के गर्भ से जब बच्चा संसार में आता है, माँ का दुग्ध पान करके बच्चे का विकास होता है। अब जिस प्रकार की माँ उसी प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार के पिता उसी प्रकार के संस्कार। और माता पिता अगर सुसंस्कृत हैं, अब वो खोज करता है कहाँ चल करके हमसे भी बढ़िया संस्कार देने वाला अगर कोई मंदिर है, माता पिता से बढ़ करके भी अगर कोई मंदिर है, उस मंदिर में चलना चाहिए। और वो कौन सा मंदिर है? ये संतों का समाज ही चलता फिरता मंदिर है, जो आपको अध्यात्म की शिक्षा देता है, माने संसार और परमार्थ दोनों को सजाने की शिक्षा देता है, भक्ति की शिक्षा देता है, ज्ञान की शिक्षा देता है, वैराग्य की शिक्षा देता है, इस प्रकार की बातें। और यही सोच करके जो भी अच्छे माता पिता हुए हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, तो कुछ नमूना के तौर पर मैं आप लोगों को स्मरण कराना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे घर माता कौशल्या और राजा दशरथ ने पिछले जन्म में बहुत कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या के फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए और बोले वरदान मांगो। कौन सा वरदान मांगा? कहा कि तुम्हारे जैसा बेटा हो। आकाशवाणी होती कि नहीं, इस जन्म में नहीं, बेटा बन के तो मैं आऊँगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में। तो दोनों मनु शत्रुपा तपस्या किए, बहुत वर्षों तक तपस्या करते करते शरीर पूरा हुआ और शरीर छोड़ करके फिर चले गए स्वर्गलोक, ऊंचे लोक को चले गए। दूसरा जन्म आया, दूसरा युग आया, त्रेता आ गया। त्रेता में वही मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या बन करके इस संसार में आए। वो भी जीवन बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था दोनों का, और सात्विक प्रवृत्ति के प्रभाव से बड़ी कठिन तपस्या की, और अंततः गुरु वशिष्ठ के दिशा निर्देशन में उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उससे 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चे तो हर घर में देखते हैं, माता पिता कौन दुलार प्यार नहीं करते हैं, सब अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देते हैं। तो उसी प्रकार बच्चे की जैसे परवरिश होनी चाहिए, उस प्रकार की परवरिश मिली राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को। लेकिन उसके बाद भी पता था कि मुझसे वो संस्कार नहीं दिया जा सकता
जो साधु संतों के चरणों में जाकर के होगा। अभी भजन के माध्यम से सुन रहे थे हम लोग, गुरु महाराज लिखते हैं, मातहु ते बड़ी छोह करे नित, पितहु ते अधिक भलाई है। गुरु क्या करते हैं? माता से भी अधिक छोह करने वाले होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं। और पितहु ते अधिक भलाई है, पिता से भी बढ़कर के अधिक भलाई करने वाले अगर होते हैं तो गुरु होते हैं। पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, माता पिता इस संसार में अपने बच्चे के लिए कितनी कितनी कठिन कठिन कार्य करते हैं कि बच्चा सुखी हो जाए, बच्चा सुखी हो जाए, ये सोचते हैं। लेकिन इस जन्म के बाद की चिंता करती तो है, लेकिन इस जीवन के बाद का जीवन भी सुखमय हो जाए, ये सामर्थ्य माता पिता के पास है नहीं, ये सामर्थ्य तो गुरु के पास है। इसलिए संतवाणी में आया, माता सो हरि सौ गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करें, ये पितु सु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सु डांट अरुगार, माता सु हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करें, अवगुण हरें चरण दास सुखदेव। माता पिता प्यार करने वाले होते हैं और गुरु प्यार करने वाले भी होते हैं, और आपके सारे दुर्गुणों का हरण भी करने वाले होते हैं, आपके अवगुणों का हरण करने वाले। जैसे देखते हैं कुंभकार भाई क्या करते हैं, मिट्टी लाया, उसको भिगोया, भिगो करके उसको गूंथना शुरू करता है, और गूंथते गूंथते हर कंकड़ पत्थर को चुन चुन करके बाहर निकालता है। फिर किसी अच्छे मूर्ति का रूप देता है, या किसी अच्छे बर्तन का रूप देता है, बर्तन को धूप में सुखाता है, सुखा करके देखेंगे थोड़ी धूप लगती है, कुछ कड़ा हो जाता है, तब देखेंगे वो पिटाई शुरू करते हैं। ऊपर से चोट देना, नीचे से सहारा दे करके रखना। और चोट दे करके उतना ही बड़ा नहीं रखते हैं, चोट देते जाते हैं, धीरे धीरे उस बर्तन के आकार को बड़ा करते जाते हैं, और बड़ा करते करते एक जब बड़ा आकार हो जाता है तब देखते हैं कड़ी धूप में सुखाते हैं। उस पर भी मन नहीं मानता तो आग की भट्टी में झोंक देते हैं, और झोंकने के बाद भी कोई कुम्भकार भाई नहीं चाहता है कि मेरा एक भी बर्तन फूट जाए। उस आग की भट्टी में झोंक करके भी इतनी सावधानी से रखता है कि उसको चिंता लगी रहती है कि एक भी बर्तन फूटनी नहीं चाहिए, इसकी चिंता रहती है। उसी प्रकार गुरु सदीसी प्रकार के होते हैं, आपको बहुत डांट फटकार मार पीट कुछ भी करेंगे, लेकिन एक ही चिंता है उसके अंदर में कि हमारे भक्त का भला होना चाहिए। और कठिन कठिन अभी सुन रहे थे ना, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम ये ले हुए। गुरु क्या है? कहते हैं इस तन के रक्षक है। सबसे पहले तन हमारा रोगी नहीं हो जाए। गुरु महाराज को कोई सज्जन आए, बहुत सारी लीची लेकर के चले आए, तो गुरु महाराज बोले सबको पानी में डाल दो, तो पानी में डाल दिए। बोले पानी में डाल करके थोड़ी देर के बाद खाना, तो बहुत सारी लीची पूज्य संत से भी बाबा खा लिए। तो बाद में गुरु महाराज पूछते हैं कि लीची खाए थे महावीर जी? जी हुजूर। कितनी लीची खाए? कहा हुजूर एकदम भर पेट खाए। तो बोले 2 लीची से ज़्यादा साधु को नहीं भोजन करना चाहिए, 2 लीची से ज़्यादा, बहुत गर्म चीज़ है। एक दिन कहीं से अचार ला के दिया किसी भक्त ने, सबको परोसवाए, सबको परोसो, सब साधु महात्मा जितने थे कुप्पा घाट में सबको परोसवा दिया, और सब लोग खाए। बाद में गुरु महाराज पूछते हैं कैसा लगा, अचार का स्वाद कैसा था? बोला हुजूर बहुत अच्छा था, बढ़िया बना था अचार। खाए ना सब लोग? बोले हाँ हुजूर खाए। तो गुरु महाराज सबको खिला लिए। अब बाद में कहते हैं जी का चटोरपना गया नहीं और साधु बनने चले हो। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं खाए भी मरी हैं, अन्न खाए भी मरी हैं, गोरख कहे पुता संयमी ही तरिए। संयमी जीवन है ना, सदैव गुरु महाराज सचेत करते थे। दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक को कीना, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो। कौन सा भोजन करो? ऐसा भोजन करो जिससे तुम्हारे मन में सद्गुण पैदा हो, ये रजोगुण और तमोगुण नहीं पैदा हो, दुर्गुण पैदा नहीं हो, तुम्हारे अंदर में सतोगुण पैदा हो। और खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सबब गुण मारो। खान पान को संभालने के बाद
मन शरीर रोगी नहीं हो जाए, इसलिए हमेशा संभल करके खाना पीना ये समय हमेशा संयमित होना चाहिए। इस प्रकार गुरु महाराज समझा के मन इस तन की रक्षा करते थे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और ये तन कहीं दुर्गति का शिकार नहीं हो जाए, अधोगति में नहीं चला जाए, इसकी भी रक्षा करते थे। इसलिए सदैव वो ये कड़ी चेतावनी देते थे। मांसाहार पर बड़ी गुरु महाराज यही कहते थे कि क्या कहते हैं, जो बकरी हैं या जिस जानवर का बकरा बकरी का मांस खाते हैं या जिसका भी मांस हम खाते हैं, उसके अंदर में उनके खून में जो गुण है वो हमारे खून से नहीं मिलता। हमारे अंदर में, मानव के अंदर में मानवीय गुण है, देवीय गुण है हमारे अंदर में। उन जानवरों के अंदर में पार्श्विक गुण है। वो अपने माता पिता को नहीं पहचानते, अपने भाई बहन को नहीं पहचानते, हमें उसकी पहचान है। तो नीच विचार वाले जिस खून में दुर्गुण भरा हुआ है, उस दुर्गुण वाले खून को अपने खून में मिला करके अपने खून की प्रकृति मत बिगाड़ो, अपने खून की प्रकृति मत बिगाड़ो। यही हमारा, जब मैं महागामा ब्लॉक में कार्यरत था, एक ग्राम सेवक को गोली मार दी किसी ने, 3 गोली लगी थी। और मेरा एक असिस्टेंट था बगल गांव में, जिया जोरी का रहने वाला, चित्रकोटी का। गोली की आवाज़ हुई तो दौड़ करके रोड पर आया। रोड पर आया तो देखता ये गाड़ी मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल सड़क पर गिरी हुई है। तो नंबर से पहचान गया कि ये गाड़ी दिनेश पासवान की है। दिनेश पासवान ग्राम सेवक था मागामा ब्लॉक में। ये गाड़ी गणेश, ये दिनेश पासवान की है। तो लगा जब गाड़ी यहाँ गिरी हुई है तो इसका मतलब वो भी होगा कहीं पर। तो अगल बगल जब खोजने लगा तो 3-4 खेत के बगल में एक बड़े अड्डे के किनारे में गिरा हुआ था वो, लेकिन जिंदा था। वो कहता है कि देखा, उसको पहचान गया, बोला मनोज हमको तो गोली लग गई, 3 गोली मार दिया, इसलिए किसी तरह बचा लो हमको। और वहाँ से उसको तुरंत ECL की गाड़ी सब उसी रोड से गुजरती है, तो सड़क जाम करके एक गाड़ी को रुकवाया, जीप को, और उसी गाड़ी में उसको दिनेश पासवान को बिठा के सीधे महागामा हॉस्पिटल ले आए, रेफरल हॉस्पिटल। और मनोज मरंडी दौड़ करके मेरे पास आया, हमको आके कहता बड़ा बाबू दिनेश को गोली लग गई है। मैं दौड़ा गया, वीडियो साहब थे कामदेव रजक, KD रजक थे वीडियो, उनके पास दौड़ के गया। हमने कहा कि सर दिनेश पासवान को गोली लग गई है, गोली मार दिया किसी ने। तो हम और वीडियो साहब दोनों दौड़े हुए हॉस्पिटल गए, दौड़े ही गए वहाँ गए तो सचमुच में 3 गोली लगी थी। 2 गोली तो पेट में थी उनकी, और एक शायद पीछे तरफ यहाँ कहीं लगी, 3 गोली लगी थी। तुरंत वहाँ से रेफर करवाया, और रेफर कराने के बाद जब BMCH में भर्ती हुई, वहाँ पर अभी बैठो इधर बीच में ना रखो, श्री सदगुरु महाराज की जय। वहाँ ले गया तो वहाँ पर डॉक्टर का ब्लड की व्यवस्था करो, कि जितना ब्लड चाहिए उतना दूंगा। हमने बारी से कुछ एक गाड़ी से 70-75 आदमी को मंगवाया, लेकिन उसके पहले उनके परिवार के 10-20 लोग आए होंगे, माता पिता साला और भी जो रिश्ते नाते के लोग थे, पत्नी, माना 25 लोग आए होंगे उनके परिवार से। और संयोग से ऐसा हुआ एक भी उनके परिवार के किसी आदमी के ब्लड का ग्रुप नहीं मिला। अब मैं ले गया, अपना सारा स्टाफ उठा करके ले गया, कुछ ठेकेदार लोगों को उठा करके ले गया, उसमें से मुझे लगता 10-15 लोगों का ब्लड का ग्रुप मिल गया। तो सब लोगों ने खून दिया, उनके अपने खानदान के लोगों के ब्लड का ग्रुप नहीं मिला। अगर उनके खानदान के ही किसी आदमी का ब्लड उसको दे दिया जाता तो क्या होता? बचेगा वो आदमी? मर जाएगा। अपना भाई है, ब्लड का ग्रुप नहीं मिलेगा तो मर जाएगा वो। और हम लोग जानवर के मांस से अपना खून बढ़ाना चाहते हैं। जब भाई से भाई के ब्लड का ग्रुप नहीं मिलता, माँ का बेटा से नहीं मिलता, पति का पत्नी से नहीं मिलता, और हम लोग जानवर का खून अपने शरीर में डाल करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो शक्ति तो बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, लेकिन जानवर वाली शक्ति बढ़ेगी, जहाँ पर आपको अपने पराई की पहचान नहीं होगी।